गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड पर्सन्स। आज 18 अप्रैल है और आज हम ट्वेल्थ मैथ की सेकंड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें चैप्टर 2.2 के क्वेश्चन है, जिसमें हमें दे रखा है पहला क्वेश्चन 3 sin इनवर्स 3x 3 sin इनवर्स 3x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमें सिद्ध करना है कि ये होता है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हम एक फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला है हमारे पास में साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, आपने 11th क्लास में भी इसको किया होगा। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ये फार्मूले का यूज किया, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब हमारे पास में वहां पर क्या है, यहाँ आप देखेंगे कि RHS लिया आपने, RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमारे पास में, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है 3 साइन इनवर्स 3x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। हमें लाना है LHS इक्वल टू RHS, हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक फार्मूले का यूज किया साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा के लिए फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये 11th क्लास में भी आपने इस टाइप इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किए। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो हमने RHS ले लिया सबसे पहले। तो RHS में हमारे पास में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के लिए आपने फिर क्या किया, आपने x की जगह आपने साइन थीटा रख दिया, माना x इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। हमने ये मान यहाँ पर रख दिया 3, x की जगह रख दिया आपने साइन थीटा माइनस 4, x की जगह साइन थीटा, क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 3x की जगह साइन थीटा, 4x क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स इस फार्मूले के थ्रू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है साइन 3 थीटा। तो आप यहाँ भी यही रख देंगे साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन, ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन रिप्लेस हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 3 थीटा, ठीक है। अब थीटा का मान क्या है आपके पास में, साइन इनवर्स x। तो आपने रख दिया 3 थीटा की जगह रख दिया साइन इनवर्स x, ओके। ये हमारे पास में RHS आ गया। और LHS भी सेम है, LHS भी क्या है 3 साइन इनवर्स 3x, यही है 3 साइन इनवर्स x। ये हमारे पास में LHS है, यहाँ पर 3 नहीं है, इसमें x है। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये जो है कि LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें दिया गया था 3 साइन इनवर्स x, है ना। यहाँ पर 3 साइन इनवर्स x बराबर लाना था आपको साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसमें x अवयव दिया गया था -1/2 से 1/2 के बीच इसकी वैल्यू आई। तो साइन 3 थीटा के लिए फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो RHS लिया सबसे पहले, फिर x की जगह आपने साइन थीटा रख दिया 3 साइन थीटा माइनस 4, x की जगह साइन थीटा, तो क्यूब था तो क्यूब आ गया। ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के लिए फार्मूला से साइन 3 थीटा रख दिया, साइन इनवर्स से साइन रिप्लेस हो गया, 3 थीटा बचा, आपने 3 थीटा की वैल्यू रख दी साइन इनवर्स x। तो ये आपके पास में RHS LHS के इक्वल आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 cos इनवर्स इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और x अवयव है 1/2 से 1, ठीक है। तो आप इसमें भी यही फार्मूला लगेगा cos के लिए। जैसे सबसे पहले तो आप RHS ले लेंगे, RHS लिया हमने cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब आपके पास में आप x की जगह रख देंगे माना x इक्वल टू cos थीटा, cos है तो cos रखोगे, साइन होता है तो कुछ साइन cos थीटा। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, ये वैल्यू हो जाएगी, ओके।
थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। हमने ये मान रखा कॉस इनवर्स और एक्स के लिए रख दिया आपने कॉस थीटा, क्या रख दिया कॉस थीटा माइनस 3, एक्स के लिए रख दिया कॉस थीटा, ठीक है। कॉस इनवर्स और एक्स के लिए कॉस थीटा क्यूब था तो क्यूब 3 कॉस थीटा, ये फार्मूला हो गया हमारे पास में। कॉस इनवर्स और कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के लिए फार्मूला होता है क्योंकि, मैं लिख देता हूँ फार्मूला साइड में, और कॉस कॉस 3 थीटा बराबर और कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये फार्मूला है कॉस के लिए। तो इसके लिए जाएगा कॉस 3 थीटा, ओके। तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिप्लेस कर देते हैं। तो 3 थीटा दोनों तरफ कॉस इनवर्स कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो 3 थीटा 3, ठीक है। 3 कॉस से कॉस इनवर्स रिप्लेस 3 थीटा 3, और थीटा के लिए आपने रख दिया ये मान कॉस इनवर्स एक्स, तो हमने ऊपर हमें प्राप्त हुआ था। ये आरएचएस आ गया आपका, जो कि एलएचएस के इक्वल है। तो एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम फिर से रिपीट कर देंगे इस क्वेश्चन को, है ना। आपने क्या किया, आरएचएस लिया 4x क्यूब थीटा माइनस 3x आरएचएस है, 3 कॉस इनवर्स आपको एलएचएस लाना है, एलएचएस के इक्वल लाना है। लेट माना x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान रखा आपने कॉस इनवर्स x, ठीक है। आपने यहाँ थीटा की जगह कॉस इनवर्स x रख दिया, तो हमारे पास में आरएचएस में कॉस इनवर्स फॉर एक्स क्यूब माइनस 3x, तो 4x की जगह रखेंगे cos थीटा cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फार्मूला हो गया cos 3 थीटा का, cos से प्लस 3 थीटा, थीटा का मान है cos इनवर्स x, तो एलएचएस आरएचएस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, टेन इनवर्स करनी के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स, टूर में दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स, ठीक है। तो इसके लिए आपने रख लिया x बराबर टेन थीटा रख दिया आपने, x बराबर क्या रख दिया टेन थीटा, माना x इक्वल टू टेन थीटा, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो हमने टेन इनवर्स, इसका मान निकालना है हमें, है ना। टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स की जगह रख दिया आपने टेन थीटा, एक्स की जगह हम रखेंगे टेन थीटा, वर्ग था तो वर्ग टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे एक्स की जगह टेन थीटा, तो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटे में टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा वर्ग से करनी हट जाएगी, तो टेन इनवर्स हमारे पास में आ जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा, ठीक है। ये सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा, टेन इनवर्स सेम रहा। सेक के लिए आपको फॉर्मूला पता है, सेक का अपोजिट होता है कॉस, कॉस थीटा माइनस 1 बटे टेन का साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। फॉर्मूला यूज किया हमने, सेक का अपोजिट कॉस होता है 1 अपॉन कॉस, ठीक है, और टेन का होता है साइन बटे कॉस, इसका यूज किया हमने। तो टेन इनवर्स कॉस का हो जाएगा 1, कॉस का एक में मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और बटे में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, आपके पास बचा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, हमारे पास में था टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में बटे में एक्स, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर करनी है, बटे में एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x इक्वल टू टेन थीटा रखा, तो थीटा का मान क्या जाएगा टेन इनवर्स x,
फिर क्या किया, टेन इनवर्स करनी में वन प्लस, जहाँ एक्स था वहाँ टेन रख दिया, वर्ग था तो वर्ग माइनस वन, एक्स की जगह टेन। फिर टेन इनवर्स वन प्लस टेन का होता है सेक, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के लिए हमने रख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बटे में टेन थीटा। टेन इनवर्स सेक करनी से बाहर आ गया, करनी हट गई, वर्ग हट गया उसका, सेक थीटा माइनस वन बटे टेन थीटा। टेन इनवर्स सेक का उल्टा होता है कॉस, एक बटा कॉस माइनस वन, साइन टेन को बदल दिया साइन बटा कॉस में। टेन इनवर्स वन माइनस कॉस का वन में मल्टीप्लाई, वन माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, और साइन बटे कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या हमारे पास वन माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हमारे पास में बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, दो फार्मूले का यूज करेंगे। एक फार्मूला ये होता है वन माइनस कॉस थीटा है, अगर तो उसे आप लिख सकते हो टू कॉस स्क्वायर टू साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा बटे दो, ये साइन में लिख सकते हो। और दूसरा होता है साइन थीटा के लिए, साइन थीटा को लिख सकते हो आप टू साइन थीटा बटे दो और कॉस थीटा बटे दो। ठीक है, ये फार्मूला हुआ है वन, ये दो फार्मूले का यूज होगा। हमारे पास में है वन माइनस कॉस थीटा, तो इसके लिए आपने लिख दिया, मैं कर देता हूँ इधर में, चलो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। हमारे पास में है टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा बटे कॉस बटे में साइन थीटा, ये है। तो वन माइनस कोस थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बटे दो, ठीक है। और साइन थीटा के लिए फार्मूला लगा दोगे आप टू साइन थीटा बटे दो और कोस थीटा बटे दो, ठीक है। ये दो फार्मूले का यूज हुआ है, कि साइन टू थीटा से बना ये फार्मूला साइन टू थीटा के लिए होता है। तो टेन इनवर्स आपने वैल्यू रख दी वन माइनस कोस के लिए टू साइन स्क्वायर थीटा बटे दो, और बटे में साइन के लिए टू साइन थीटा बटे दो और कॉस थीटा बटे दो। तो साइन से एक साइन कैंसिल और टू से टू कैंसिल, हमारे पास में बचा है टेन इनवर्स, एक साइन बचा है और एक कॉस बचा है, साइन थीटा बटे दो और कॉस थीटा बटे दो, तो साइन थीटा बटे दो और कॉस थीटा बटे दो बचा है। साइन बटे कॉस का होता है टेन, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन, लिख देंगे हम टेन, टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे दो की जगह टेन थीटा बटे दो आ गया हमारे पास में। ओके, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, आपके पास में बचेगा थीटा बटे दो, तो एक बटा दो, थीटा का मान आपको पता है टेन इनवर्स एक्स, जो आपने उधर माना था वो आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। आपको दे रखा है टेन इनवर्स करने के अंदर वन माइनस कॉस एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स, आपको इसका सोल्व करना है, इसका आंसर बताना, ठीक है। आपने क्या किया, वन माइनस कॉस एक्स है तो दो फार्मूले यूज करेंगे। कॉस के लिए होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बटे दो, जिसे कॉस थीटा है थीटा बटे दो, दो के लिए ये वन माइनस कोस टू थीटा वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। और वन प्लस कोस थीटा की जगह आप लिख सकते हो टू कॉस स्क्वायर थीटा बटे दो, इन दो फार्मूले का यूज किया हमने, ठीक है। तो टेन इनवर्स है आपके पास में, टेन इनवर्स करने के अंदर वन माइनस कोस के लिए ये फार्मूला लगा दिया टू साइन स्क्वायर थीटा बटे दो, अभी लगाया था थोड़ी देर पहले वही, और वन प्लस कोस के लिए ये लगा दिया टू कॉस स्क्वायर थीटा बटे दो, टू से टू कैंसिल और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया टेन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स करने के अंदर टेन थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा बटे दो, वर्ग से करनी हट गई, बचा क्या टेन इनवर्स टेन थीटा बटे दो, टेन से टेन रिप्लेस हो गया, बचा थीटा बटे दो, थीटा का मान आपको पता ही है, आपने यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास में टेन इनवर्स वन माइनस कोस एक्स वन प्लस कोस एक्स, तो हमने वन माइनस कोस के थीटा के लिए ये टू साइन स्क्वायर थीटा बटे दो, वन प्लस कोस थीटा के लिए कोस, प्लस है तो कोस हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, तो टेन इनवर्स यही फार्मूले का यूज किया हमने, पर वहाँ एक्स है तो एक्स लिख देंगे, टू साइन स्क्वायर
एक्स बटा 2 बटे में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। करनी में है ये, इसमें करनी दी गई हमें तो करनी में लिख दिया हमने। टेन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 का हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बटा 2, साइन बटे कॉस का हो जाएगा टेन, टेन स्क्वायर एक्स बटा 2। अब यहाँ क्या वर्ग है तो करनी हट जाएगी, वर्ग है तो करनी हट जाएगी। टेन इनवर्स टेन एक्स बटे 2, करनी से बाहर आ गया, वर्ग था तो करनी हटा दी। ठीक है, टेन इनवर्स से टेन रिप्लेस हो गया, बचा क्या एक्स बटा 2, ये जो है कि आपका आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है हमारा। आप रेगुलर अगर मैथ की क्लास लेते रहे हमसे, हमारे ट्राइजा ऐप आप यूट्यूब पर आपको मिल जाए, यूट्यूब पर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी फ्री में, और ट्राइजा ऐप से आप हमारे जो है कि कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। वहां से आपको रेगुलर क्लास और क्लास के बाद में पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगा। ट्राइजा ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और रजिस्टर करके आप जब परचेज करेंगे 499 का कोर्स, तो आपको रेगुलर सभी सब्जेक्ट की क्लास और पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 4 के बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5 है। टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एलएचएस लिया हमने। टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर टेन इनवर्स बिल्कुल सेम। अब यहाँ पर हमें टेन इनवर्स दे रखा है तो इसको भी हम टेन में चेंज करेंगे। ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहेंगे और टेन के लिए हो तो कॉस एक्स से जब डिवाइड, प्रत्येक के बटे में आप कॉस एक्स से भाग दे लेंगे। कॉस एक्स के बटे में आप कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स के बटे में भी कॉस एक्स लिख सकते हैं। वो एक जैसी संख्या सभी के बटे में आप लिख सकते हैं। कॉस एक्स के बटे में कॉस एक्स, समान अनुपात में आप कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और भाग दे सकते हैं कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस से कॉस कट गया, वन आ जाएगा। इधर भी कॉस से कॉस कट गया, वन आ जाएगा। टेन इनवर्स वन माइनस साइन बटे कॉस होता है टेन, टेन एक्स बटे वन प्लस टेन एक्स, ये हो गया। उसके बाद में क्या किया हमने, फॉर्मूले का यूज करेंगे। टेन इनवर्स वन को लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री यानी पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स बटे में ये वन ऐसा ही प्लस ये टेन एक्स के साथ में आप लिख सकते हो, एक लिख सकते हो, एक मतलब टेन पाई बाई 4 और टेन एक्स। ठीक है, एक गुने में लिख सकते हो टेन एक्स के आप, और टेन पाई बाई 4 एक टेन 45 डिग्री मान होता है एक एक। ठीक है, टेन इनवर्स ये फार्मूला बन गया। टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी, तो फार्मूले लिख दिया हमने। टेन ए प्लस बी, ए का मान है पाई बाई 4 और बी का मान है एक्स। ये फार्मूले में ये ए का मान, ये बी का मान, टेन से टेन इनवर्स रिप्लेस, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। माइनस में सॉरी, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, यहाँ बीच में इनके माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, पाई बाई 4 माइनस एक्स आपका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपको। टेन इनवर्स एक्स बटे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया है। ओके, ये छठे क्वेश्चन में दिया हमें, तो हम वही करेंगे। एक्स की जगह आपने रखा, ये देखो साइन है तो साइन थीटा रखेंगे। क्यों रखेंगे साइन थीटा, क्योंकि हम देखो साइन बटे कोस का होता है टेन, इसलिए हमने साइन थीटा रखा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये मान रख दिया आपने। टेन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा बटे में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए है तो आप ए साइन थीटा रखेंगे। ठीक है, हमें दिया है टेन इनवर्स एक्स बटे एक्स ए स्क्वायर करने में माइनस एक्स। अब यहाँ पर ए है तो आप एक्स की जगह माना, लेट एक्स इज टू ए
साइन थीटा, ए साइन थीटा। साइन क्यों रखा? क्योंकि साइन बटे कोस टेन हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बटा ए। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ये टेन थीटा की हमारे, ये थीटा की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो हम ये मान रख देंगे यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स की जगह रख दिया आपने ए साइन थीटा बटे में करनी में ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से टेन इनवर्स आपके पास में ए साइन थीटा, ऊपर तो सेम रहा, आपने नीचे से ए कॉमन ले लिया, वर्ग है तो करनी से बाहर आ जाएगा ए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास में बचा है टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए घट गया है तो साइन थीटा बचा मात्र, बटे में वन माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। करनी में है तो इसको लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया आपने। टेन इनवर्स साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस करनी से बाहर आ जाएगा, तो साइन बटे कॉस किसकी वैल्यू है? साइन बटे कॉस टेन की वैल्यू है, कॉस टेन की वैल्यू है साइन बटे कॉस। ठीक है, हमने रख दिया टेन थीटा। तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, बचा थीटा। थीटा मतलब ये साइन इनवर्स एक्स बटाए टेन थीटा का यहाँ पे आप मान रख दो, जो आपने निकाला वहां से साइन स्क्वायर एक्स बटाए, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैथ के जो क्वेश्चन है 2.2 चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप इसमें अगर प्रैक्टिस थोड़ी सी कर ली तो ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी उससे थोड़ा सा, बस ये है कि इनवर्स में आ गया, ये वही चीज है। ठीक है, फार्मूले वही लगेंगे, वही चीजें हैं। आप अगर आपने मैथ लिया है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, एक बायो वाले स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी आपको मैथ के लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बायो वालों की मेहनत नहीं लगेगी, उन्हें भी बहुत मेहनत करना पड़ेगी। कुल मिला के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, अन्यथा जिस चीज़ में मन ना लगे उसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अगर मान लो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप मत कीजिए, आप मजदूरी करके देख लीजिए, है ना, या कोई खेती में काम करके देख लीजिए, तो फिर आपको पढ़ाई में भी मन लग जाएगा, है ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला 7वां क्वेश्चन दिया हमें टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, माना। अब देखो यहाँ पे हमें दिया एक ए क्यूब दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ एक्स की जगह वही लेना है, एक्स बराबर ए टेन थीटा ले लिया हमने, क्या ले लिया? ए टेन थीटा। ठीक है, एक्स बराबर ए टेन थीटा लिया हमने। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन इनवर्स एक्स बटा ए। ये ए बटे में चला जाएगा, एक्स बटा ए हो जाएगा, और टेन वाई की इनवर्स, ये थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये मान आप यहाँ पे रख दोगे, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स की जगह ए टेन थीटा माइनस एक्स की जगह ए क्यूब टेन क्यूब थीटा। ठीक है, बटे में ए क्यूब ऐसा ही थ्री ए स्क्वायर एक्स की जगह ए टेन थीटा, तो टेन इनवर्स थ्री ए क्यूब हो जाएगा टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा बटे में ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर, और ए क्या हो गया? ए क्यूब टेन थीटा। ओके, ये हमारे पास में, अब हमारे पास में कॉमन है ए क्यूब। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ए क्यूब दोनों हर जगह है, तो ए क्यूब को आपने कॉमन ले लिया, ए क्यूब कॉमन आ गया, बचा है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, वो बटे में यहाँ भी ए क्यूब कॉमन ले लिया है आपने, यहाँ भी ए क्यूब को आपने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ए क्यूब कॉमन लिया आपने, बचा वन माइनस थ्री टेन थीटा, यहाँ पर स्क्वायर था। ठीक है, तो ये एक्स की जगह आपने रख दिया टेन थीटा, थ्री टेन थीटा, वन माइनस थ्री टेन थीटा, ये हमारे पास में
ओके, यहाँ एक्स पे। अब अगली स्टेप में क्या किया हमने, फार्मूले का यूज कर लिया। ठीक है, अगली स्टेप में क्या किया हमने, फार्मूले का यूज कर लिया। 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, 1 - 3 tan थीटा के लिए 10 tan 3 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स, जैसे आपके पास में ये था, ये आपके पास में है ए क्यूब से, तो ए क्यूब आपने कैंसिल कर दिया। 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, 1 - 3 tan थीटा के लिए फार्मूला लगा दिया आपने, टेन इनवर्स 10 3 थीटा। तो 10 से 10 कैंसिल, 3 थीटा, और थीटा का मान अभी आपने वहां लिखा था 10 इनवर्स x/8, ये ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो क्या किया आपने इसमें, एक बार और रिपीट कर लो जो आपको दे रखा है। 10 - 3 a² x माइनस एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस 3 a² x दिया आपने। x की जगह यहाँ a है तो इसलिए a tan थीटा रखा, थीटा का मान 10 इनवर्स x। जहां भी x था वहां आपने a tan थीटा रख दिया, क्यूब था तो क्यूब लगा दिया, a क्यूब tan थीटा, यहाँ भी a tan थीटा। फिर अगली स्टेप में टेन इनवर्स ऐसा ही 3 a क्यूब, ये a² हो गया, क्या हो गया, a क्यूब हो गया, यहाँ a क्यूब था ही सही, a क्यूब 3 a² हो गया, a क्यूब हो गया। ठीक है, 3 है तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया है ना। ठीक है, टेन इनवर्स, ये a क्यूब कॉमन ले लिया तो 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, 1 - 10 थीटा, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 10 - 3 थीटा, फॉर्मूले से 10 कैंसिल, 10 इनवर्स कैंसिल, 3 थीटा, थीटा का मान लग गया 10 इनवर्स। ये आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में आठवां। आठवां क्वेश्चन दिया है 10 - 2 cos sin इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू बताना है। तो 10 - 2 cos साइन इनवर्स 1/2, यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री को रेडियन में लिख सकते हो आप, पाई/180, 0 से 6 × 18, पाई/3। ठीक है, क्या आ गया, पाई/3। ये मान रख दिया हमने साइन इनवर्स 1/2 की जगह पाई/3। तो चूंकि लिख दो साइन इनवर्स 1/2 तो 2 पाई/3 होता है, 60 डिग्री की वैल्यू है। तो 10 - 2 cos, cos 60 डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कितना, 1/2 को रख देंगे, cos 60 का मान रख दिया आपने 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cos पाई/3 बराबर 1/2, 60 डिग्री है ना। ये फार्मूला यूज हुआ है। तो टेन इनवर्स 1, तो 10 - 1 मतलब पाई/4, 45 डिग्री का मान है, पाई/4 रेडियन में लिखोगे तो पाई/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आठवां क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो आज मैथ की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, इस यूनिट को हम अगले दिन कंप्लीट कर देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्रायंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है, उस पर को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। इसके साथ ही आप ट्राइजा ऐप पर हमारे प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करें, ट्राइजा नाम से आपको उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड वीडियो और क्लासेस उपलब्ध हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और फ्री कंटेंट जो भी है उपलब्ध हो। जल्दी वीकली टेस्ट वहाँ स्टार्ट होने वाले हैं, ताकि आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आप क्या कितना कंप्लीट कर चुके हैं, कितना आपको आता है। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा कि छात्रों से, अभी जो गर्मी का समय होता है इसमें जो बच्चे पढ़ लेते हैं, अच्छा कंटेंट कंप्लीट कर लेते हैं, वहीं फिर उधर जाके टॉप करते हैं, एमपी में या डिस्ट्रिक्ट में नंबर आते हैं, उनकी रैंक आती है। इसका रीज़न ही यही है क्योंकि वो समय देते हैं। आप समय की कीमत को समझेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, वरना शादी समारोह तो चल ही रहा है, आप अपने समय को बर्बाद कीजिए। ठीक है, अन्यथा आखिर में आपके कोई काम नहीं आने वाला है। ठीक है, आपकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए आपको और आपकी फैमिली को ही वर्क करना होगा। ठीक है, फैमिली वाले भी एक निश्चित समय तक आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपने मेहनत नहीं की, ठीक है, तो आगे चल के, ठीक है, आज अगर पढ़ाई में मेहनत करने में आपको आलस है, 3 4 घंटे नहीं पढ़े, तो आप आगे चल के 12 12 घंटे काम करेंगे। ठीक है, वो भी किसी के दूसरे के कहे अनुसार। ठीक है,
तो आप समझे समय की कीमत को। ठीक है, रेगुलर मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।